lengthy process of trying to decode the brief, the requirements जो सारी थी, but eventually we came down to a conclusion कि अच्छा है इनकी common चीज़ें क्या हैं, spaces जो उन्होंने common use करनी है, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर इसका डिज़ाइन शुरू हुआ था। और डिज़ाइन शुरू हुआ था घर के किचन से कि किचन की प्लेसमेंट वेयर कैन इट बी, बिकॉज वो घर की तीनों ख़वातीन ने, करंट 3 ख़वातीन ने और आने वाली ख़वातीन ने यूज़ करना है। इस सारे प्रोसेस में ऑफ फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू द एग्जीक्यूशन, सुपरवाइजिंग इट, गेटिंग द डिटेल्स वर्कड आउट, इसमें द क्लाइंट हैज़ देव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव टू द पॉइंट कि जहाँ पे हम लोग इन्विजन कर रहे थे हाउ द स्पेसेस वुड एक्ट, हाउ दे वुड इन्विजन कि किस तरह की लगेंगी, उसमें क्या क्या मटेरियल जाएगा, किस तरह की डिटेल्स जाएंगी। सो एवरीथिंग वाज मोर लाइक अ टीम वर्क, जिसमें आई मीन down to even defining the angle to the skirting that we've given, the chamfer on the skirting, making sure that everything is immaculate, works very fine, और उसमें उनकी तरफ से feedback, हम लोगों का collective feedback, and then मतलब stitching it together. So I think throughout this journey the process was really fun, in which they have been very very supportive. All the ideas that were bounced of each other, they were taken into consideration and making sure कि वो चीज़ें जो हैं फिर एक बड़े अच्छे तरीके से जो हैं वो conclusive stitch हो जाएं। हमारे इन क्लाइंट की जी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि किचन का मिनिमलिस्टिक हो। अगर आपने इनका घर देखा, इट्स ऑल मिनिमलिस्टिक। और अगर आपको मैं इनके शटर्स भी दिखाऊं तो ये सारे इंटीग्रेटेड हैंडल्स हैं, पूरी इसकी मिनिमलिस्टिक एक फील है अगर आप देखें। और आप कलर भी देखें, कलर इज़ ऑल मैट ग्रे, एक बड़ी उस वाइब को उठाता है जो एक इनकी मिनिमलिस्टिक वाइब है पूरे घर की। और अगर आप इनके अप्लायंसेस भी देखें, दिस इज़ फैलमेक जी, ये हुड है, ये भी देखें स्ट्रेट लाइंस हैं इसकी, ज़्यादा आपको इसमें कट्स नज़र नहीं आते। तो बेसिकली आइडिया हमारा यही था कि हमने इनको एक ऐसी चीज़ देनी है जो कि बिल्कुल प्लेन हो, सिंपल हो। ये जी हमारा रेट्रो स्टाइल फ्रिज है स्मेक का। इनका अगर आप देखें तो इनकी जो एक फ़ील है किचन की मिनिमलिस्टिक, उसमें ये फ्रिज उठता है। सारे कलर्स जो हैं हमारे इस फ्रिज के, इस मॉडल के वाइब्रेंट हैं। हमारे पास ऑरेंज में है, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है एंड इवन वाइट। तो दी होल आइडिया है इसके एक रेट्रो फील है, साथ एक वाइब्रेंट फील है ताकि किचन और उठे। इसी तरीके से हमारे स्मेक के रेट्रो स्टाइल के और अप्लायंसेस हैं, वो अगर आप देखें उसका भी बेसिक आइडिया यही है कि एक वाइब्रेंट कलर है, इससे आपका जो किचन है वो उठेगा। When we started working on this house and we had multiple meetings with Ahmad, and Hashaam, we sat with the clients. So we were looking at multiple different options of how to do it and what to do exactly to match with the whole scheme and theme of the house. As you go around the house, you see that it's a house made for 3 generations. So every inch of the house is very immaculately designed. And most importantly, it speaks about simplicity. So we as providers of high-end, large format tiles and slabs, we had, multiple different options to propose. But we wanted to, cater to the needs of the architects and the clients by offering something unique, simple, yet very powerful. So we have used Lemon, we have used Fondaville, and we have used Iris tiles, as you can see in my background. Very exotic tiles, yet simple, yet offering, a lot of flavor, but not overpowering anything. So that was the basic idea, to come up with something which completely, harmonizes the look and feel of the house and is very tasteful and powerful. We have been working in this line of work for almost 17 years. We have done some really good projects with well-known companies and central project in cities. I have privilege to personally know the client and the architect, Mr. Ahmad. It's an art. जब अहमद भाई ने मुझे बताया कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या हैं और वो किस तरह का डोर चाह रहे हैं, तो आप माइंड में एक एस्थेटिकली एक इमेज क्रिएट करते हैं और आप एंड देन यू पुट योर मैजिक इनटू इट। सो और क्वालिटी सबसे पहले आती है और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मिस्टर अहमद अमीन एंड आर्कमेट टीम फॉर पुटिंग देयर ट्रस्ट इन अस।
The client brief we had on this project was, let's keep it simple, let's keep it luxury, let's keep it minimal. What we've done on this project is we've done the indoor and outdoor furniture, we've done the rugs, we've done the curtains, we've done the decor pieces, we've curated the art for this residence, and it has been, for me, it has been a learning experience because Ahmad was like, you can experiment with this project. And so I had to bring in a lot of experimental work, experiment with the textures, experiment with the colors. I had a lot of fun with this project. We were requested by the architect to give a proper solution, a complete turnkey solution where he needed the CCTV, the networking, the fire alarm and the automation of the entire home from a single location. And it should be controlled also from a smartphone or from individual places. So this was the basic concept at which we proposed a home automation solution. The best thing about our solution is that we are doing an open protocol system which allows the integration of different vendors, more than like 700 manufacturers across Pakistan, across globe. They can integrate all the systems into our product. For this house हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट्स बनाए थे, एक जो घर के अंदर सारे मेटल एंड ग्लास डोर्स हैं वो, उसके बाद जो मेन डोर है जिसकी बीटेड हैमर्ड फिनिश है, एक वो प्रोडक्ट हम लोगों का है. सो जो मेन हम लोगों का एम था वो यही था दैट यू नो वी अचीव द हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड यूजिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि हार्डवेयर सोर्सिंग एक इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था पूरा इस प्रोजेक्ट का. एंड वी सोर्स्ड हार्डवेयर फ्रॉम लिटरली ऑल ओवर द वर्ल्ड. मशीन्स को किस तरह कंसील करना है, डोर मैकेनिज़्म किस तरह चलेगा, हिंजेस कौन सी यूज़ करेंगे, मटेरियल्स कौन से यूज़ होंगे. सो ओवरऑल ब्रीफ काफ़ी क्लियर था हमारे लिए एंड टीम आर्कमेट दे वर्कड विद अस इन अ वेरी प्रोफेशनल वे एंड जितना आसान हमारे लिए हो सकता था इन्होंने कर दिया था. बाकी वी ट्राइड आवर बेस्ट एज वेल कि हम एक प्रोडक्ट वो निकाल लें जो लोकल एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का अमेलगमेशन उसमें हो, बट हम लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ें बना सकें रादर देन इम्पोर्टिंग एवरीथिंग टू पाकिस्तान एंड फिर उसको प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें. Another thing that COA has added to this project is हम लोगों ने जो आउटडोर फर्नीचर है which is totally waterproof, जो फैब्रिक उसमें यूज़ होया हुआ है that's water repellent and वो हम लोग इस प्रोजेक्ट में लेके आए हैं and this is the first time that we have done it for any project in Pakistan. अहमद भाई के साथ ये हमारा छठा प्रोजेक्ट है. ये प्रोजेक्ट में काफ़ी चैलेंज थे हमें क्योंकि आजकल डोर विंडोज़ की हाइट अप टू 10 फीट बड़ी हाइट की विंडो है और डोर भी इसी तरह हमारे 10 to 12 फीट में भी जा रहे हैं अभी तक. तो इसमें हमारे पास चैलेंज है कि हमें जो यहाँ का टेम्परेचर है वो अप टू 45 है और विंडो की हाइट चूँकि बड़ी है उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल मुलियन भी अवॉइड करना है. तो मल्टीपल टास्क हैं, जैसे स्लाइडिंग विंडोज़ भी हैं, ओपनेबल विंडोज़ में भी हैं, ग्लास सेलिंग, शावर क्यूबिकल्स. उसके लिए हमने इस प्रोजेक्ट में हाईली इंसुलेटेड थर्मल ब्रेक सिस्टम यूज़ किया है, जिसमें हमारा एक न्यूली सिस्टम है द ग्लाइड. उसमें गल्फ ऑक्सीजन का ये सिस्टम है और इसमें 40 mm इंटरलॉक सिस्टम है. बिल्कुल स्लिम लाइन है और इसमें जो एसेसरीज इस्तेमाल हुई है वो सारी स्पेनिश है. हमारे स्पेन का ब्रांड है और जो एल्युमिनियम है इसमें ये दुबई का ब्रांड है गल्फ ऑक्सीजन. और इसके बाद इसमें जो ग्लास है हमारा वो भी सारा इंसुलेटेड हाई परफॉर्मेंस ग्लास यूज़ हुआ हुआ है, लुई ग्लास. तो इसमें हमारी जो इंसुलेशन है वो को 40 to 45% जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल जो हीट कम्बिनेशन है उसमें हमें इसका एच मिल जाता है. और अदरवाइज़ इसकी जो हमारी हाइट है इसको हम 10 फीट में 12 फीट में भी हम लेके जा सकते हैं. और इसकी कलर कस्टमाइज भी है, हमारे पास 150 कलर्स की रेंज हैं. और इसी तरह ग्लास के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल कलर रेंज भी हैं. यहाँ पे हमारा सिंपल लुई ग्लास और विद 18 mm एयर गैप
टोटल ग्लास थिकनेस जो है हमारी 30 mm की यूज़ हुई है। उसके बाद हमारे शावर क्यूबिकल्स हैं वो अप टू सीलिंग हाइट तक हमने पूरे शावर क्यूबिकल्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। और ग्लास रेलिंग्स हैं, स्टेज रेलिंग, आउटडोर रेलिंग, वो सब 19 mm टेम्पर्ड ग्लास है, इम्पोर्टेड ग्लास है सारा। और इसमें ग्लेजिंग और एल्युमिनियम वर्क जो है वो हमने एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको डन किया है। For this house, we were engaged by Ahmad from Ahmad, and in our consultations, the design brief we got was to make sure that the lighting is on modern subtle lines with the theme of the house, and the client has enough options for different mood sets. Also, to make sure that there is a right balance between outdoor and indoor lighting, which we've tried our best to achieve. So the brief from the client was very specific to the architecture of the space. We wanted Ahmad and Muhammad Hashaam wanted the furniture to be clean, wanted it to be simple but subdued, classic, yes, subdued and subdued. So we worked closely with Ahmad and Muhammad Hashaam to find pieces that are timeless, colors that as a combination complement the home, the interior and the exterior as well, especially considering that the architecture is something that embodies indoor and outdoor spaces very well. So we, working closely with Ahmad, selected the furniture pieces and then also selected the fabrics. We came here into the space and set up the space as well, and then worked closely with Arshi as well to bring in carpets and decor accessories that complement everything together along with the artwork. So it was all in all a very well collaborated project. And well thought out also. We wanted congruency to be there in this project, where everything is somehow tied in with the other thing. So I guess we've been successful in doing that, and that's come about because of the collaborative approach that all the companies involved took. ये जो प्रोजेक्ट अहमद भाई का आर्कमेट की तरफ से हमारे पास आया, तो अहमद भाई से बड़ा इंटरेस्टिंग काम पहले भी करने को मिला और इसमें भी बड़ा जो है चैलेंजिंग काम था हमारे लिए। इस पे जो बिल्डिंग का फसाड था सारा, जिसमें जो उसका कलर पैलेट था वो सारा वाइट में थोड़ा सा बेजिश ऑफ वाइट सा। तो ड्राइववे के लिए भी जब उन्होंने हमें बुलाया और इसके लिए कुछ सैम्पलिंग करवाई, तो जो पहला सैंपल जो उनके जहन में था वो हमने पहला उनको वही क्लिक हुआ और वो बना के रखा, लेकिन वो क्योंकि वाइट में और ज़रा ऑफ वाइट था तो बड़ा चैलेंजिंग था। तो उसके बाद हम करते रहे, काफ़ी ग्रे में, लाइट ग्रे में काफ़ी काम किए जो आउटडोर में जो ट्रेडिशनल बनते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट था, जो पहली सैम्पलिंग थी, वही बार बार वापस आती थी। अहमद भाई के साथ बड़ी लंबी मीटिंग हुई, बड़े लंबे बार सैम्पलिंग हुई, तो उसी पे फिर हमने इन द एंड मैंने कहा नहीं यार, मुझे यही चाहिए और इसी को बनाना है। तो हमने फिर उसी पे वर्किंग की और उसको बनाया, और ख़ुद भी बड़े डर रहे थे कि इसको जो है हम बड़ा चैलेंजिंग है, ट्रेडिशनल से हट के है, ज़रा ग्रेज में जाते हैं ज़्यादातर, या बेज और ब्राउन या टेराकोटा कलर में, तो यहाँ बिल्कुल हट के था। तो इसको हमने किया और उसको फिर हमने वॉश्ड कंक्रीट में किया, वाइट में, और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा हमारा निकला। चैलेंजिंग था कि लेबर काम करती रही है और आखिर तक उसके ऊपर बहुत डिस्टर्ब होता था फर्श बार। तो उसको फिर हमने किया और माशाल्लाह अच्छा निकला, और हैट्स ऑफ टू अहमद भाई के, उन्होंने ये चैलेंजिंग टास्क हमें दी और हमने उसको अल्लाह का शुक्र है कि पूरा उस पर उतरे हैं। इस घर में आपको जहाँ पे भी मार्बल नज़र आएगा वो हमारी फैक्ट्री से आया है। आर्किटेक्ट ने हमें जो प्लान दिया था, जिस तरह का वो मार्बल चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके पैनल पे रहते हुए उन्हीं की डिमांड का मार्बल हमने उनको तैयार करके दिया है। लेट्स सपोज सबसे डिफरेंट चीज़ जो आपको एलिवेशन पे नज़र आएगी, बोटिसिना क्रीम, एसिड वॉश, बुश हैम्बर, उन्हीं की डिमांड थी कि हमें बुश हैम्बर चाहिए बोटिसिना क्रीम को, तो हमने करके दिया है। सो आपके सामने है, आप उसको देख सकते हैं। हमारा मार्बल का काम मार्केट से डिफरेंट इसलिए भी है, हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग अपने आउटलेट पे होती है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ पे हमारे पास टोटली मशीनरी भी है, टोटल कारीगर, सारी चीज़ें हमारे वहाँ पे हैं।
तो इसलिए हमारा टोटल जो हमारे से हमसे कस्टमर जब सेटिस्फाई होता है, जब आपके आउटलेट पे आता है, आपके सारे सिस्टम को वो देखता है, तो वो फौरी जज कर पाता है कि ये बंदा काम कर सकता है या नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो सारी मशीनरी और सारे कारीगर हमारे वहाँ पे मौजूद हैं 24 आवर, जो वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए कस्टमर को समझाना बिल्कुल ईजी होता है हमारे लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अहमद साहब और हशाम भाई ने जो है वो मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया और उन्होंने मुझे कहा कि हमें जो है मैट फिनिश चाहिए, बस उसके अंदर जो टेक्सचर्स है, टेक्सचर्स की फ़ील नहीं आनी चाहिए। तो वो मैंने उस हिसाब से फिर एक हमारी फिनिश है इन्फिनिटी है, उसके अंदर जो है वो हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। जस्ट लाइक मैट पेंट है, इसकी जो वर्किंग है वो ऑल ओवर आप कह सकते हैं इसकी ट्रॉवल के साथ इसकी वर्किंग होती है। तो इसको हमने जो है वो मल्टीपल लेयर्स के अंदर 3 लेयर्स के अंदर इसकी एग्जीक्यूशन की है प्राइमर के साथ, और उसके बाद फिलिंग की है, और उसके ऊपर फाइनल लेयर जो है उसके हमने जो है इसकी एप्लीकेशन की है। इसके अंदर हमने फसाड अदर देन जो हमारा क्लैडिंग एरिया है उसके अलावा राइट साइड, बैक साइड, टॉप फ्लोर और लेफ़्ट साइड, और इसके अंदर जो हमारे बेसमेंट के जो हमारे ग्रे एरियाज़ थे उस सबको हमने जो कवर किया है। As being an architecture student, my concern is that how sustainability is indulged in this house. So it's not something that we've kind of imported from anywhere. We've tried to incorporate local materials. We've tried to engage local people as well while making this house, local vendors. Secondly, if you see in terms of if you're in the basement, we've tried to incorporate natural light and ventilation as well. There's one sunken on the right side, there's one on the left side. So there's a natural cross between the house. Even on the first floor and on the ground floor, you'll see the same pattern. मैंने यहाँ पे आर्कमेट के प्रोजेक्ट पे एलिवेटर इंस्टॉल किया है, और ये इस एलिवेटर में खसूसियत है कि कस्टमाइज्ड एलिवेटर है। तो मुझे उम्मीद है कि सबको ये बहुत अच्छी लगेगी और पसंद आएगी इंशाल्लाह। I came here yesterday and I am here now. First of all, I would like to congratulate Banjaiga on doing a fabulous show and showcasing, मेरे नज़दीक ये जो अहमद अमीन हैं और हशाम हैं, they're one of the most talented architects right now, younger architects a lot में, one of the most talented architects right now working in Lahore. मैं कल भी आया था इधर a day before and मैं आज भी आया हूँ, and what I liked about this house is कि ये जब खाली था और जब इस पे we were doing, these guys were doing settings and everything, the spaces were behaving very differently, and आज कम से कम 250-300 बंदा इस वक्त है, और वो ये घर उनके साथ किस तरह इंटरैक्ट कर रहा है या ये स्पेसेस किस तरह बिहेव कर रही हैं इतने साथ, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स वेरी इंजॉयबल अबाउट दिस हाउस इज़। रहेगी बात इस घर की, चंद एक चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई हैं। इट्स अ स्टैंडर्ड 100x90 डिफेंस DHA प्लॉट, जिसके ऊपर जो स्पेसेस डिज़ाइन की गई हैं वो इस तरह हैं कि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। और ये मैं अक्सर कहता होता हूँ कि the architecture has to be functional, it has to be aesthetically sound, but it does not has to make sense. And by not making sense, it creates an element of surprise. And this house falls perfectly on this definition जी। जिस तरह spaces आपस में जो spatial layout है वो आपस में behave कर रहा है, वो one space is bleeding into the other, but yet the mystery of the other space is still intact. That's beautiful. तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे पसंद आई है वो ये है कि हम आर्किटेक्ट्स इन ट्राइंग टू इम्प्रेस द क्लाइंट, हम बहुत सारा वक्त ज़ाया करते हैं कि जी हम हर बाथरूम को अलग टाइलें दिखाएंगे और हम उसमें ऑमेंटेशन बहुत ज़्यादा करेंगे, या कमरे हों या एनी स्पेस, उसमें ऑमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर होता है रादर दैन द स्पेशल क्वालिटी ऑफ दैट सर्टन साइड एरिया। इस घर में खूबसूरती है कि चाहे वो कमरे हों चाहे वो बाथरूम्स हों, उनमें स्पेशल क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ऑमेंटेशन पे कम जोर दिया गया है। सो आई थिंक ये वो स्पेस है मेरे नज़दीक, एंड आई माइट बी राइट और रॉन्ग, दैट्स फॉर अदर पीपल्स टू जज, बट इसमें ऑमेंटेशन है या नहीं है ये आपको
it will always look fresh. And one of the fine examples is कि इन्होंने एक टाइल यूज़ की है तमाम बाथरूम्स में, चाहे वो पाउडर रूम हो, चाहे वो मेन प्राइमरी बेडरूम का बाथरूम हो, या वो सेकेंडरी बेडरूम्स के बाथरूम्स हो. टाइल एक यूज़ हुई है लेकिन उसका लगाने का अंदाज़ डिफरेंट है. सो वो फ्रेशनेस इन दैट सर्टन स्पेस भी है और येट वो एक कोहिसिवनेस भी दिखा रही है डिज़ाइन में. और हम शायद आर्किटेक्ट्स को इस घर से ये सीखने को ज़रूर मिलेगा कि बजाय हम बहुत ज़्यादा ऑर्मेंटेशन पे वक्त ज़ाया करने के, चीज़ों को स्पेशल क्वालिटी की तरफ जाएं और उसको बेहतर बनाने के लिए हम कम से कम मटेरियल से भी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं.